Dear friends of 10th class, you are all welcome in my online classes. Guys, some days ago, I taught you the synopsis of the chapter A Letter to God, written by J.F. Hughes. प्रिय छात्रों, कुछ दिनों पहले ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैंने आप लोगों को अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र, भगवान के नाम चिट्ठी नामक शीर्षक को लेकर जो J.F. ह्यूम्स के द्वारा लिखा गया है के बारे में इसकी समरी, इसका संक्षिप्त जो इतिहास था, कहानी थी, मैंने आप लोगों को बताया था. बट टुडे I am going to teach you the chapter line by line, step by step, one by one. Let us start the chapter. A letter to God, ईश्वर के नाम पत्र. भगवान को चिट्ठी किसने लिखा, क्यों लिखा, कहाँ का था, कैसा था, उसका विश्वास, व्हाट ए ब्लाइंड फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति कैसी अंधभक्ति, ब्लाइंड फेथ. फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे ब्लाइंड फेथ दिखाई गई है. ब्लाइंड फेथ ऑफ अ फार्मर. फार्मर को पीजेंट भी कहते हैं. ये है आपका लेंचो. लेंचो is the name of the farmer in this lesson. Lencho is the central character. Lencho is the protagonist of this chapter. इस चैप्टर का जो प्रधान पात्र है, जो मुख्य पात्र है, वो लेंचो है. आइए देखते हैं लेंचो कहाँ है, कहाँ बसता है घर इसका, कैसा व्यक्ति है, क्या स्थिति है. तो आइए लेट अस स्टार्ट द चैप्टर स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. वैली मीन्स घाटी. वैली घाटी, एंटायर लगा देंगे हो जाएगा संपूर्ण. होल बोलते हैं, होल, संपूर्ण. द हाउस, वो मकान, द ओनली वन, जो सिर्फ एक मकान के रूप में दिख रहा था, इन द एंटायर वैली, उस पूरी घाटी में, संपूर्ण घाटी के बीच सिर्फ एक ही मकान. सेट ऑन द क्रेस्ट. सेट ऑन मीन्स सिचुएटेड. सेट ऑन मीन्स सिचुएटेड, स्थित. उस संपूर्ण घाटी के मध्य सिर्फ एक ही मकान जो सेट ऑन, बसा हुआ था, स्थित था, द क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स पीक, चोटी पर, ऑन अ लो हिल, ढालूदार पहाड़ी पर. ढालूदार पहाड़ी पर ऊंचाई की तरफ शीर्ष की ओर उस घाटी में सिर्फ एक ही मकान दिख रहा था, बना हुआ था. फ्रॉम दिस हाइट मीन्स उस ढालूदार पहाड़ी की ऊंचाई से, ऊपर से, वन मीन्स डेप्थ से है कि कोई भी व्यक्ति, हर एक आदमी, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. राइप कॉर्न मीन्स होता है पका हुआ अनाज, पके हुए दाने, मतलब फसलों के पके हुए, लहलहाते हुए फसलों के. फील्ड मीन्स खेत को. डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें एकदम रंग बिरंगे फूल दानों में लगे हुए थे. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जिससे हमेशा ये प्रोमिस्ड, एकदम वचनबद्ध रूप में, एकदम सही रूप में दिखता था, अ गुड हार्वेस्ट, की अच्छी फसल की कटाई होगी.
हार्वेस्ट मीन्स फसल की कटान को बोलते हैं हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। द ओनली थिंग इट मीन्स कि सिर्फ एक ही बात या एक ही चीज की जरूरत थी, किसे? द अर्थ, धरती को नीडेड, जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर, भारी बारिश, डाउनपोर। हैवी रेन बोलेंगे बारिश नहीं है, क्यों? यस, भारी बारिश की जरूरत थी, और अथवा एट लीस्ट अशोर, अथवा शोर मीन्स लाइट रेन, बिल्कुल ड्रिजलिंग बोलते हैं, बूंदाबांदी, फुहार, कि चाहे एक हल्की फुहार पड़ती या एक बार जोर से बारिश होती, धरती को जरूरत थी। जानते हैं यहाँ पर हल्की बारिश खेतों में मीन्स पानी रुकने की बात नहीं है, पहाड़ी पर खेत है, सिर्फ एक बार पानी बरस जाए और पानी निकल जाए। ठीक फुहारों के रूप में जो बरसात होती है वो अभी कुछ देर के लिए होती है, उसका भी लाभ, अर्थात पानी न रुकने की स्थिति की बात हो रही है कि हल्की बारिश होती फुहारों के रूप में या तेज बारिश होती, एक बार वहाँ की जमीन को पानी की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, एकदम सुबह से ही लगा हुआ लेंचो, हु न्यू, जिसको यह मालूम था, हिज फील्स इंटीमेटली, कि एकदम निश्चित तौर पर उसके खेतों में हैड डन नथिंग, कि कुछ नहीं हो सकेगा जब तक एल्स वट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में जो है आसमान में कुछ बादल छाए हुए थे, उसको लग रहा था अगर नहीं वर्षा होगी तो फसल में कुछ होने वाला नहीं है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। अपनी पत्नी से बोल रहा है लेंचो कि अब निश्चित रूप से हमें रियली वास्तव में अब हमें कुछ पानी की फुहार मिल जाएगी, वर्षा होगी। वुमेन, वुमेन मीन्स प्रिय से है, पत्नी से है। द वुमेन, पत्नी या औरत, वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो भोजन की तैयारी में थी, भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, ने उत्तर देते हुए कहा, एस, हाँ हाँ सही है, गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मीन्स गॉड विशेष ऑल ऑफ अस टू रेन हियर, मीन्स भगवान की इच्छा है कि वर्षा हो सकेगी, हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज मीन्स यहाँ ये छात्रों ओल्डर बॉयज का मतलब नहीं है कि बूढ़े लड़के, नहीं, उस बच्चे की तरफ संकेत है, उस किसान के बच्चों की तरफ से कि बड़े लड़के वे आर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल, जबकि द स्मॉलर वन, छोटे छोटे लड़के बच्चे, वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के निकट खेलने में लगे हुए थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक माँ उन्हें यह कहकर न पुकारती, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टॉप माई टंग एट दिस line. I will meet you in the next video tomorrow. Thank you all for watching my video.